लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने यूपीए को बुरी तरह से हराया। मोदी लहर के बल पर अकेली बीजेपी 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत में आई। संसदीय दल ने नरेंद्र मोदी को नेता चुना और उन्होंने 26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर की शपथ। नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर सार्क देशों के प्रमुख शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले को कूटनीतिक लिहाज से मास्टर स्ट्रोक कहा गया। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, नेपाल के पीएम सुशील कोइराला, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम शामिल हुए, जबकि बांग्लादेश के स्पीकर समारोह में शामिल हुए। दो 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। साल 2009 में 206 सीटें जीतने वाली कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। यहां तक कि विपक्ष का नेता पद पाने के लिए जरूरी 55 सीटें भी नहीं पा सकी। इससे पहले कांग्रेस को 1999 में सबसे कम 114 लोकसभा सीटें मिली थी। मोदी के पीएम बनने के बाद बिहार में सियासी उठापटक के बीच 17 मई को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में जेडीयू की हार की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। नीतीश ने इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी के नाम की पेशकश की और 68 वर्षीय मांझी ने 20 मई को बिहार के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली। भारत में कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, जिनका राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है। ऐसे लोगों का स्थान भारत में पाकिस्तान होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान बिहार के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने दिया विवादास्पद बयान। गिरिराज सिंह ने अपने भाषण में कहा कि जो लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इस विवादास्पद बयान के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए गिरिराज के चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगा दी। लोकसभा चुनाव में सांसद बनने के बाद गिरिराज सिंह को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्योंकि यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के मोदी पर दिए गए इस बयान पर काफी विवाद हुआ। बीजेपी ने इस बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि मणिशंकर अय्यर और उनके चाय वाले बयान के कारण ही कांग्रेस समुद्र में डूब रही है। अय्यर के बयान के बाद मोदी ने अपने भाषणों में खुद को चाय वाला कहना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव में बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश की पार्टी जेडीयू की भारी हार हुई। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। मोदी के सियासी तूफान को रोकने के लिए करीब 2 दशक तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे लालू और नीतीश ने एक मंच पर आने का फैसला किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से चुनाव में हार चुकी समाजवादी पार्टी ने फिर से जनता परिवार को मजबूत करने का फैसला किया। लालू, नीतीश, मुलायम सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा एक साथ मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। – 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यूपी में चुनाव की जिम्मेदारी अमित शाह के पास थी। अमित शाह की चुनावी रणनीति की वजह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 73 सीटें मिली। इस बड़ी कामयाबी के चलते बीजेपी को चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। इसका इनाम अमित शाह को उस वक्त मिला जब उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। रिजर्वेशन सिस्टम रेल भाड़ा में करीब 1 दशक बाद इस साल जून में बढ़ोतरी हुई। यात्री किराया 14.2 और माल भाड़ा 6.5% बढ़ा। तत्कालीन रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलेट ट्रेन के सपने को साकार करने की कोशिश की। मोदी सरकार मुंबई अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाने की कोशिश में है।
मोदी सरकार ने कैबिनेट की अपनी पहली बैठक में कालेधन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार किया गया। 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई और विदेशी खाता धारकों के नाम मांगे। इसके बाद सरकार ने 29 अक्टूबर को बंद लिफाफे में 627 विदेशी खाता धारकों के नाम बताए। बताया जाता है कि एचएसबीसी बैंक की ओर से दिए गए 627 खाता धारकों के नाम में कोई भी राजनीति और इंडस्ट्री से जुड़ा बड़ा चेहरा नहीं है। शपथ लेने के काफी समय के भीतर मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले छोटे देशों की यात्रा पर जाने का फैसला किया। नेपाल, भूटान और चीन के संबंधों को देखते हुए कूटनीतिक रूप से मोदी ने किसी बड़े देश की यात्रा करने के बजाय भूटान को चुना। मोदी ने नेपाल जैसे छोटे मुल्क के साथ भी रिश्ते बेहतर करने के लिए गंभीरता बरती। बीते 17 साल में नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो द्विपक्षीय वार्ता के लिए काठमांडू गए। ब्राजील में हुए छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना का फैसला हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की हिमायत की। सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक को मंजूरी मिल गई। इस बैंक का मुख्यालय चीन की शंघाई में होगा, लेकिन बैंक का पहला सीईओ हिंदुस्तानी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में अपनी 5 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका गए। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की, जिस अमेरिका ने कभी वीजा देने से मना कर दिया था। वहां मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का मैडिसन स्क्वायर में दिया गया भाषण काफी चर्चा में रहा। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर पर अमेरिकी भारतीयों के बीच मोदी के भाषण ने दुनिया में पीएम की अलग साख बनाने में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। मोदी ने अपने हिंदी के भाषण में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाने और 1948 के यूएन प्रस्ताव के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की मांग पर बेहद करारा जवाब दिया। मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कहा कि इस मंच पर बात उठाने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाने की मांग भी की, जिसके बाद उसे स्वीकार भी कर लिया गया। मोदी की कोशिश की वजह से अब हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। सत्रह जनवरी को केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की लाश एक 5 सितारा होटल के कमरे से मिली। इसी साल 19 जनवरी को सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ था कि उनकी मौत दवा के ओवरडोज की वजह से हुई। लाश के साथ एल्प्रेक्स की गोलियों के 2 खाली पत्ते मिले, लेकिन विसरा रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि सुनंदा ने मरने से पहले एल्प्रेक्स की एक भी गोली नहीं खाई थी। हालांकि मौत के कारणों को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। सचिन भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उनके साथ ही रसायन शास्त्री प्रोफेसर सीएनआर राव को भी भारत रत्न प्रदान किया गया। रसायन शास्त्री की गहरी जानकारी रखने वाले राव बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में कार्यरत हैं। एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी ने नौसेना पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरत्न में हुए हादसे के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नौसेना अध्यक्ष पद से 26 फरवरी 2014 को इस्तीफा दे दिया। उनके बाद एडमिरल रॉबिन धवन नए नौसेना अध्यक्ष बनाए गए। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में जन्मे सत्या नाडेला को नया प्रमुख कार्याधिकारी यानी सीईओ बनाने की घोषणा की है। हैदराबाद में जन्मे नाडेला ने स्टीव बामर की जगह ली है। दिल्ली में 28 दिसंबर को बनी आम आदमी पार्टी की अल्पमत सरकार के कार्यकाल का 14 फरवरी को एक नाटकीय घटनाक्रम में समापन हो गया। दिल्ली विधानसभा में दिन भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे और जन लोकपाल बिल पेश न हो पाने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पद से इस्तीफा दे दिया।
इबोला वायरस का पता गिनी में चला। इबोला से सबसे अधिक प्रभावित अफ्रीकी देशों जैसे गिनी, लाइबेरिया, सियरा लियोन, नाइजीरिया में अगस्त-सितंबर 2014 तक 1779 मरीज सामने आए, जिसमें से 950 से अधिक की मौत हो गई। WHO के मुताबिक इबोला एक किस्म की वायरल बीमारी है। इबोला वायरस का संक्रमण होने पर तेज बुखार आता है। पद्म विभूषण से सम्मानित लेखक खुशवंत सिंह का 20 मार्च को दिल्ली में निधन हो गया। वो 99 साल के थे। खुशवंत सिंह जाने माने पत्रकार और लेखक थे। खुशवंत सिंह इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, द नेशनल हेराल्ड और हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे। खुशवंत की सबसे चर्चित किताब ट्रेन टू पाकिस्तान है। मलेशिया एयरलाइंस का यात्री विमान MH370 8 मार्च को उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद गायब हो गया। विमान में 239 लोग सवार थे। तमाम कोशिशों के बावजूद विमान का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद विमान के क्रैश होने की खबरें आईं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। सुब्रत रॉय पर अपने निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने IPL 6 स्पॉट फिक्सिंग मामले में मुद्गल कमेटी का गठन किया। बाद में इस कमेटी में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को भी शामिल किया गया। कमेटी ने 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में BCCI के पूर्व अध्यक्ष N श्रीनिवासन को क्लीन चिट दे दी गई, जबकि उनके दामाद मय्यप्पन को सट्टेबाजों के संपर्क में रहने की बात कही गई। रिपोर्ट में शिल्पा शेट्टी के पति और राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा को सट्टेबाजों के संपर्क में बताया गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 7 अप्रैल को पहली यात्रा ट्रेन की सेवा शुरू की गई। इसके साथ ही ईटानगर भी गुवाहाटी के बाद पूर्वोत्तर राज्यों की दूसरी राजधानी बनकर देश के रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च को 1993 के बम विस्फोट मामले में दोषी खालिस्तानी आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की मौत की सजा घटाकर उम्र कैद में तब्दील कर दी। कोर्ट ने उसकी दया याचिका को निपटाने में देरी और उसकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर यह फैसला किया। ऑनलाइन रिटेल कंपनी फ्लिपकार्ट ने $70 करोड़ का कारोबार कर इतिहास रच दिया, जबकि इससे पहले भी कंपनी ने जुलाई में $1 अरब का बिजनेस किया था। इससे रातों रात कंपनी का बाजार मूल्य $6 अरब हो गया। शारदा चिटफंड घोटाले के खुलासे के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि शारदा चिटफंड घोटाले की जांच CBI करेगा। CBI जांच के बाद से TMC के अब तक 2 सांसद गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले राज्य परिवहन मंत्री मदन मित्रा भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले आम बजट में कर में राहत दी गई। होम लोन के 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर कर छूट। फिलहाल ये सीमा 1.5 लाख है। 2.5 लाख तक की सालाना आय कर मुक्त। अब तक ये सीमा 2 लाख थी। वरिष्ठ नागरिकों की 3 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त। करीब 2 दशक तक इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी शानदार खेल से गहरी छाप छोड़ने वाले जैक कैलिस ने 30 जुलाई को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। दक्षिण अफ्रीका के इस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि श्रीलंका में लचर प्रदर्शन ने उन्हें संन्यास लेने के लिए प्रेरित किया। स्कॉटलैंड में आयोजित 20वें राष्ट्रमंडल खेल 2014 के कुश्ती मुकाबलों में भारतीय पहलवानों ने 29 जुलाई 2014 को 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने 74 किलोग्राम वर्ग में, अमित कुमार ने 57 किलोग्राम वर्ग में और महिला पहलवान विनेश ने 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 27 नवंबर का दिन क्रिकेट जगत के लिए बुरा साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज फिलिप ह्यूज की क्रिकेट खेलते समय सिर में गेंद लगने से मौत हो गई। साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच घरेलू मैच के दौरान उनको चोट लगी थी, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। ह्यूज की उम्र महज 25 साल थी।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 17 दिसंबर को भारत यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें 20 अरब डॉलर के चीनी निवेश के साथ भारत में 2 औद्योगिक पार्कों की स्थापना और भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण में सहयोग को लेकर किए गए समझौते शामिल हैं। इसके अलावा सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर के लिए एक नया मार्ग खोलने पर भी सहमति बनी। जिस समय चीनी राष्ट्रपति भारत में थे, उसी दौरान चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए थे, जिसे लेकर विपक्षी पार्टी ने सरकार की काफी आलोचना की। सितंबर, अक्टूबर और शुरुआती नवंबर महीने में पाकिस्तान की ओर से सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। स्थिति और भी बुरी हो गई जब पाकिस्तान की तरफ से सीमा से सटे भारतीय गांवों पर भी मोर्टार और गोलियां दागी। सीज फायर के दौरान कई नागरिकों की भी जान चली गई। दोनों देशों के बीच सीज फायर के उल्लंघन को लेकर फ्लैग मीटिंग भी की गई। यही नहीं, पाकिस्तान की ओर से नवाज शरीफ ने भारत पर ही सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया, जिसके बाद रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर देश की मिट्टी पर हमला होता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त को दिल्ली में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की। इसके तहत सार्वजनिक बैंकों की शाखाएं देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 से भी ज्यादा शिविरों का आयोजन करेगी, जहां परिवारों का बैंक खाता खोला जाएगा। इस योजना के तहत कम से कम करीब 8 करोड़ परिवारों को कवर किए जाने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर अपने महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पहुंचे और झाड़ू लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का लक्ष्य हर स्कूल और गांव में शौचालय बनाना है और देश को साफ सुथरा बनाना है। गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे मिशन की शुरुआत हुई। इसके तहत 2037 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गंगा की सफाई के लिए अलग से मंत्रालय भी बना दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने सभी दलों के सांसदों और सदन के लिए मनोनीत सदस्यों से अपील की कि वो कम से कम एक गांव को गोद लेकर उसका विकास करें, ताकि उसका असर बाकी गांव पर भी पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16 से 18 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक दौरा हुआ। दोनों देशों के बीच कई आपसी समझौते हुए और मोदी ने संसद को संबोधित किया। सिडनी में मोदी का दिया गया भाषण सबसे चर्चित हुआ। भाषण को सुनने आने वाले लोगों के लिए एक विशेष ट्रेन मोदी एक्सप्रेस चलाई गई। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार देने का 10 अक्टूबर को ऐलान किया गया। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के प्रमुख हैं और उन्होंने बाल मजदूरी के खिलाफ कई दशकों तक काम किया है। 10 दिसंबर को इन दोनों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। लंबे समय से अलग तेलंगाना की मांग के बाद 2 जून को देश के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना अस्तित्व में आ गया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। हैदराबाद को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। इसके साथ ही तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने भी 9 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ओडिशा विधानसभा चुनावों में बीजेडी को शानदार जीत दिलाने वाले नवीन पटनायक ने लगातार चौथे कार्यकाल के लिए 21 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अंतरिक्ष की दुनिया में 24 सितंबर का दिन भारत के लिए बेहद अहम साबित हुआ। उम्मीद के मुताबिक मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हो गया। इसरो के वैज्ञानिक अपने सबसे बड़े अभियान में जी जान से जुटे रहे। मंगलयान से इसरो का संपर्क पहले ही स्थापित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक मौके पर बेंगलुरु के इसरो सेंटर पहुंचकर वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को जम्मू से कटरा जाने वाली रेल लाइन का उद्घाटन किया। इस रेल रूट के शुरू होने से वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों को काफी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री की हरी झंडी के बाद उधमपुर से कटरा तक का 25 किलोमीटर का ट्रैक औपचारिक रूप से खोल दिया गया है।
जम्मू कश्मीर में 8 सितंबर को ऐसी बाढ़ आई जिसने 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राज्य के 390 गांव पानी में डूब गए, जिसके चलते करीब 200 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ के चलते दिवाली नहीं मनाई और उस दिन श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों के साथ रात गुजारी। 12 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान हुदहुद विशाखापट्टनम तट से टकराया। इसके साथ ही तेज हवाओं के साथ हो रही भारी बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश में हुदहुद के कारण 5 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने विशाखापट्टनम एयरपोर्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया। 18 नवंबर को फिर से शुरू हो गया किसान विकास पत्र। इस बचत योजना में निवेश किया गया धन 8 साल और 4 महीने में दोगुना हो जाएगा। इसे दोबारा शुरू करने की मांग काफी समय से हो रही थी। 2 फरवरी को मुंबई को एक नई पहचान मिली जब देश की पहली मोनोरेल शुरू हुई। पहले चरण में मोनोरेल ने वडाला से चेंबूर तक की 8.93 किलोमीटर की दूरी करीब 20 मिनट में तय कर ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की 3 जून की सुबह एक सड़क हादसे में मौत हो गई। ये हादसा दिल्ली में उस वक्त हुआ जब मुंडे अपने आवास से एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे। महाराष्ट्र में बीजेपी के विस्तार में अहम भूमिका निभाने का श्रेय मुंडे को जाता है। ईपीएफओ की ऑनलाइन अकाउंट सेवा 10 अक्टूबर को शुरू हो गई। भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफर सेवा के शुरू होने से नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट ट्रांसफर कराने में आने वाली मुश्किलों से कर्मचारियों को निजात मिली है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनने वाली आधुनिक सिटी यानी स्मार्ट सिटी को विकसित करने के लिए मोदी सरकार ने कोशिश शुरू कर दी है। स्मार्ट सिटी के लिए बजट में 7,060 करोड़ रुपए का इस साल प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है स्मार्ट सिटी। महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनी। देवेंद्र फडणवीस ने 31 अक्टूबर को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली। बीजेपी को 228 सीटों में से 122 सीटें मिली। बाद में बीजेपी के साथ शिवसेना सरकार में शामिल हुई। हरियाणा में अपनी ताकत पर बीजेपी की सरकार बनी। 90 सीटों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 4 सीट से 47 सीट तक पहुंच गई। बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर ने 26 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। झारखंड में पहली बार बीजेपी की अगुवाई में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बीजेपी गठबंधन को चुनाव में 81 सीटों में से 42 सीटों पर जीत मिली। जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव भारी मतदान के कारण इस बार ऐतिहासिक साबित हुआ। पहली बार बीजेपी को 25 सीटों पर कामयाबी मिली। 90 सीटों वाले विधानसभा में पीडीपी 28 सीटों को जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। दिसंबर के पहले हफ्ते के आसपास आगरा में हुए धर्मांतरण पर खूब हंगामा हुआ। आरोप है कि धर्म जागरण समिति ने करीब 100 से ज्यादा मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराया। इस मुद्दे पर संसद में खूब हंगामा हुआ। 27 मई को यूपी के बदायूं में 2 बहनों के शव पेड़ पर लटकते हुए मिले। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। शुरू में बलात्कार और हत्या की बात कही गई, पर सीबीआई जांच में कहा गया कि लड़की से रेप नहीं हुआ था। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। अठारह दिन की लुका छुपी, 50 करोड़ से ज्यादा खर्च, 6 जाने और 250 से ज्यादा जख्मी लोगों की कीमत अदा करने के बाद आखिरकार हरियाणा पुलिस 19 नवंबर को देर शाम संत रामपाल को उनके बिल में घुसकर गिरफ्तार करने में कामयाब रही, जिसके बाद 20 नवंबर को उसे हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया। पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर पर 2 नवंबर को शाम के वक्त भारत और पाकिस्तान के ध्वजों को नीचे उतारने के लिए आयोजित समारोह के तुरंत बाद जबरदस्त विस्फोट हो गया। इस आत्मघाती विस्फोट में 11 महिलाओं और 3 सुरक्षा कर्मियों समेत 61 लोग मारे गए थे, जबकि 200 लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तानी तालिबान से अलग हुए संगठन जमात उल अहरार ने 25 साल के एक युवक की पहचान उस आत्मघाती हमलावर के रूप में की है जिसने वाघा सीमा के पास खुद को बम से उड़ा लिया था। पाकिस्तान के पेशावर में 16 दिसंबर को पाकिस्तान के तहरीक तालिबान के आतंकवादियों ने
आर्मी स्कूल में हमला कर करीब 150 लोगों की हत्या कर दी। इनमें करीब 140 स्कूली बच्चे थे। बाद में हमले की साजिश रचने वाले तहरीके तालिबान के कमांडर सद्दाम को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। हिंदी इंटरनेट यूजर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए गूगल ने वेब पर हिंदी को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके लिए कंपनी ने 3 नवंबर को हिंदी में वॉइस सर्च ऑप्शन जैसे कई नए कदम उठाए हैं और इंडियन लैंग्वेज इंटरनेट अलायंस की भी घोषणा की, जो वेब पर हिंदी सामग्री मुहैया कराएगी। जाने माने साहित्यकार केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मशहूर कवि डॉक्टर केदारनाथ सिंह को 11 नवंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 13 नवंबर को कोलकाता वनडे मैच में श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया। वनडे इतिहास में 2 बार ऐसा कारनामा करने वाले वो एकमात्र बल्लेबाज हैं। भारतीय शीर्ष टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने जिम्बाब्वे की अपनी जोड़ीदार कारा ब्लैक के साथ 26 अक्टूबर को साल का आखिरी WTA फाइनल्स खिताब जीत लिया। एथलेटिक्स की दुनिया में ब्लेड रनर के नाम से मशहूर दक्षिण अफ्रीका के ऑस्कर पिस्टोरियस को उनकी गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैम्प की गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया। पिस्टोरियस ने फरवरी 2013 में अपनी गर्लफ्रेंड की गैर इरादतन हत्या की थी। दिल्ली के चिड़ियाघर में 23 सितंबर को बाघ के हमले से एक युवक की मौत हो गई। इस घटना का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। मकसूद नाम के युवक पर सफेद बाघ ने हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में युवक को संभलने का मौका नहीं मिल पाया और उसकी मौत हो गई। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में 27 सितंबर को 4 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जयललिता को गिरफ्तार करके बेंगलुरु सेंट्रल जेल में ले जाया गया। भारत के मशहूर कार्टूनिस्ट प्राण का 76 साल की उम्र में 6 अगस्त को निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे। चाचा चौधरी, साबू और पिंकी सरीखे चरित्र के निर्माण के लिए उन्हें खास रूप से याद किया जाता है। मशहूर फिल्म अभिनेता और फिल्म गांधी के निर्देशक रिचर्ड एटनबरो का 90 वर्ष की उम्र में 25 अगस्त को निधन हो गया। महात्मा गांधी की जीवनी पर बनाई अपनी फिल्म गांधी को लेकर रिचर्ड को बहुत प्रसिद्धि मिली थी। रिचर्ड को ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 1993 के बाद के सभी आवंटनों को गैर कानूनी करार दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और नियमों को ताक पर रखा गया। देश दुनिया के जाने माने इतिहासकार बिपिन चंद्रा का 30 अगस्त को देहांत हो गया। उन्होंने 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। बिपिन चंद्रा ने आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का स्वाधीनता संघर्ष जैसी कई प्रसिद्ध किताबें लिखी थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत सरकार ने भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया। वाजपेयी और जाने माने शिक्षाविद और BHU के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। 5-6 दिसंबर की दरमियानी रात दिल्ली में उबर रेडियो टैक्सी रेप कांड ने एक बार फिर दिल्ली को सन्न कर दिया। दिल्ली के वसंत कुंज से लड़की टैक्सी से घर लौट रही थी, तभी उबर कैब के टैक्सी ड्राइवर ने उससे रेप किया। बाद में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के आतंकवादियों ने इस साल यूरोप और अमेरिका में कई लोगों की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी। सीरिया स्थित ISIS का प्रमुख अबू बकर अल बगदादी है। 29 जून 2014 को इसने अपने मुखिया को विश्व के सभी मुसलमानों का खलीफा घोषित किया है। इराक में ISIS के कब्जे में इस समय 39 भारतीय हैं और उनकी रिहाई की कोशिश चल रही है। इस बीच इराक के आतंकवादी संगठन ISIS के समर्थन में ट्विटर अकाउंट चलाने वाले शख्स को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम मेहदी मसरूर बिस्वास है। 23 दिसंबर को दिल्ली के हरिनगर स्थित घर से स्कूटी पर ESI अस्पताल जाते समय एक महिला डॉक्टर पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने तेजाब फेंककर हमला किया। महिला पर उसी के डॉक्टर दोस्त ने तेजाब फेंकवाया था। मामले से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अमेरिका और क्यूबा ने ऐतिहासिक मतभेदों को भुलाते हुए रिश्ते सुधारने की कोशिश का 16 दिसंबर को ऐलान किया। दोनों देशों के रिश्ते में ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत 16 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के बीच एक ऐतिहासिक फोन कॉल से हुई। दोनों देशों के बीच करीब 50 वर्षों से कोई राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी मार्टिन प्लेस के मशहूर लैंड कैफे में 15 दिसंबर को एक हमलावर ने 40 लोगों को बंधक बना लिया। इनमें 2 भारतीय भी थे। 17 घंटे के बाद पुलिस की कार्रवाई में हारून मोनिस नाम का आतंकी मारा गया और बंधकों को छुड़ा लिया गया। भारतीय हॉकी टीम ने 2 अक्टूबर को पाकिस्तान को हराकर 16 साल बाद एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता। एशियाई खेलों के पदक समारोह में इस साल बॉक्सर सरिता देवी ने पदक लेने से मना कर दिया था। सरिता देवी ने जज के फैसले पर सवाल खड़ा किया था। इसके बाद सरिता देवी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। बाद में सरिता देवी ने माफी मांग ली थी। ड्रग रैकेट से जुड़े 6,000 करोड़ रुपए के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 25 दिसंबर को पंजाब के राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया से पूछताछ की। मजीठिया पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के साले हैं। साइना नेहवाल ने 16 नवंबर को चाइना ओपन के महिला एकल के फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराकर प्रीमियर खिताब जीता। असम के कोकराझार और सोनितपुर जिलों में 24 दिसंबर को बोडो उग्रवादियों ने कई हमले किए, जिसमें करीब 70 आदिवासियों की मौत हो गई। इस हमले के पीछे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के संगबीजीत गुट का हाथ माना जा रहा है। उग्रवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन शुरू किया गया है। देश का पहला स्वदेश निर्मित स्टेल्थ पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस कामोर्ता को भारतीय नौसेना ने 23 अगस्त 2014 को शामिल किया। इसे विशाखापत्तनम नौसेना पोतगाह पर शामिल किया गया। ये नौसेना में भारत का पहला ऐसा पोत है जिसकी सभी हथियार प्रणालियां देश में ही बनाई गई हैं। नोबेल साहित्यकार गैब्रियल गार्सिया मार्केज का 17 अप्रैल को 87 साल की उम्र में देहांत हो गया। मार्केज को उनके महान उपन्यास 100 Years of Solitude के लिए जाना जाता है। ये वो किताब थी जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि बुक ऑफ जेनेसिस के बाद ये साहित्य की पहली कृति है जिसे पूरी मानव नस्ल को पढ़ना चाहिए। दुनिया में भारत के ज्ञान विज्ञान की चमक के प्रतीक नालंदा विश्वविद्यालय में 821 साल बाद 1 सितंबर को एक बार फिर पढ़ाई शुरू हो गई। अभी यहाँ इतिहास और पर्यावरण विज्ञान पढ़ाया जाएगा, लेकिन भविष्य में यहाँ कुल 7 विषयों में उच्च अध्ययन होगा। 18 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीजल मूल्य को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का फैसला किया। अब डीजल की कीमत बाजार के अनुरूप तय होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी तो डीजल की कीमत भी बढ़ जाएगी। पेट्रोल की कीमतों में पिछले 5 महीने में 8 बार कटौती की गई। इसका फायदा वाहन चालकों को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में हुई भारी गिरावट के चलते कीमतों में कमी आई। नाइजीरिया का इस्लामिक आतंकवादी संगठन बोको हरम ने इस साल करीब 1000 लड़कियों का अपहरण कर लिया। बोको हरम ने दावा किया था कि स्कूली लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाया गया है और उसके सभी लड़कों को जब तक जेल से नहीं रिहा किया गया, लड़कियों को नहीं छोड़ा जाएगा। 12 अप्रैल को जाने माने फिल्मकार और गीतकार गुलजार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फाल्के सम्मान भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है। जाने माने कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल काफी चर्चित रहा। उनके शो पर देश के जाने माने कलाकार आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपिल शर्मा की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें स्वच्छता अभियान का नवरत्न बनाया। 22 नवंबर को दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपने 19 साल के बेटे सैयद शाबान बुखारी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। दस्तारबंदी की रस्म के लिए बुखारी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता भेजा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं दिया गया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान इस साल 25 साल पुराना बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूट गया। चुनाव में दोनों पार्टियां अकेले चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी की अगुवाई में बनी सरकार में शिवसेना भी शामिल हुई।
स्मृति ईरानी की शैक्षिक योग्यता पर इस साल उस समय बवाल खड़े किए गए जब उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। स्मृति ईरानी 2004 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली के चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी। उस वक्त उनके हलफनामे में लिखा था कि उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्राचार माध्यम से BA किया है। लेकिन 2014 चुनाव में दाखिल किए गए हलफनामे में उन्होंने लिखा कि उन्होंने 1994 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्राचार से BCom के पहले साल की पढ़ाई की है। 1 नवंबर को बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और सुजैन खान का तलाक हो गया। बांद्रा फैमिली कोर्ट में दोनों पक्षों की सहमति से तलाक हुआ। दोनों बेटों की कस्टडी दोनों के पास रहेगी। दोनों की शादी 14 साल पहले हुई थी। शेयर बाजार में 26% उछाल के साथ अधिकतर बड़ी कंपनी समूह के लिए साल काफी अच्छा रहा। इस दौरान अदानी समूह की जैसी लॉटरी लग गई और उसका बाजार पूंजीकरण 94% बढ़ गया। पिछले साल के अंत से ही अदानी समूह के शेयरों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। क्रिकेट विश्व कप के लिए जिन 30 खिलाड़ियों को चुना गया है उनमें पिछले विश्व कप जीतने वाली टीम के 11 खिलाड़ी नहीं हैं। पिछले विश्व कप के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ वर्तमान टीम में रह गए हैं। 28 दिसंबर को बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट इलाके में एक रेस्टोरेंट के बाहर धमाके में एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हुए। जांच एजेंसीज ने धमाके के पीछे मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से भागे सिमी के आतंकवादियों का हाथ होने का शक जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को किन्नरों या ट्रांसजेंडर्स को लिंग के तीसरे श्रेणी के रूप में मान्यता दी। इससे पहले उन्हें अपना जेंडर पुरुष या महिला बताना पड़ता था।